मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पाठ 15 पढ़ा था जिसका नाम है कपड़े से कागज। ठीक है, जिसमें कागज के बारे में हमने पढ़ा था कि अलग अलग तरह के अलग अलग प्रकार के कागज होते हैं, उनका क्या क्या प्रयोग होता है, किन किन चीजों में हम कागज का जो है वो प्रयोग करते हैं और कितनी तरह के कागज होते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कागज बनाने की जो मशीन थी वो सबसे पहले जो है वो 1887 में पेरिस के एक निवासी थे, पेरिस देश है के रहने वाले लुई रॉबर्ट नामक एक व्यक्ति ने बनाई थी। बेटा कब बनाई थी? 1887 में, 1887 में। और उनका नाम क्या था? लुई रॉबर्ट। ठीक है, इन्होंने कागज बनाने की पहली मशीन जो है वो बनाई थी। और वर्तमान समय में नई नई प्रणालियों और तकनीकों और नई नई कलाओं के आविष्कार हो रहे हैं। नई नई मशीनों द्वारा नए नए कागज का जो है वो निर्माण हो रहा है। रात दिन जो है वो अलग अलग तरह के जो दिन प्रतिदिन हमें ज्यादा अच्छे, बहुत बढ़िया क्वालिटी के और अलग अलग तरह के कागज, अलग अलग रंग के कागज हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये आविष्कार जो है सर्वप्रथम तो लुई रॉबर्ट ने किया था। और वर्तमान समय में अनेक तरह के कागज जो है वो बन रहे हैं और नई नई तकनीक का आविष्कार जो है वो हो रहा है। जैसा कि चैप्टर में है कपड़े से कागज कैसे बनता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो बेटा सबसे पहले कपड़े से कागज निर्माण का अर्थ होता है बनने की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस। तरीका क्या होता है? सबसे पहले कपड़े को जो है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं, उसके बाद उनको खूब धोया जाता है, साफ किया जाता है उनको। उसके बाद उन टुकड़ों को केमिकल्स, जिसको हम रसायन बोलते हैं, रसायन जो है उनमें उनके घोल में डाला जाता है, जिसको ब्लीचिंग कहा जाता है। रसायन के घोल में उन कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को डालना क्या कहलाता है? ब्लीचिंग कहलाता है। और फिर जो है वो उन टुकड़ों को लुगदी यानी पेस्ट बनाने तक जो है वो पीसा जाता है, उनका खूब बारीक पेस्ट बनाया जाता है। और फिर उस पेस्ट को जो है वो चौरस सांचों में, चौरस का अर्थ होता है चारों, जिसकी चार कोने होते हैं, इस तरीके से हम कहें, है ना। बड़ी ट्रे जो होती है, जैसे मम्मा किचन में काम करती है तो वेजिटेबल जो है वॉश करके और जो बास्केट में रखती है उसके होल्स होते हैं, जिससे एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो निकल जाता है। उसी प्रकार जब ये कपड़े से कागज बनाया जाता है तो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको पेस्ट बनाया गया, और पेस्ट को जो है वो इस प्रकार के इस सांचों में, ठीक है, एक आकार, चार कोने का आकार का होता है, उसमें रखा जाता है, जिसमें होल्स होते हैं, ठीक है, जिससे एक्स्ट्रा जो पानी है उसका सारा वो निकल जाता है। और जब वो पानी सारा निकल जाता है तो उनको खूब जोर से जो है प्रेशराइज किया जाता है ना, ऊपर से उनपे काफी वजन रखकर और उनको पिचका दिया जाता है, जिससे एक पतली चादर के रूप में या पतले कागज जिसको अपन देखते हैं वो पतले हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार पतली जो है वो एक चादर का रूप धारण कर लेती है, वो जो लुगदी होती है। फिर उसको धूप में खूब सुखाया जाता है, और जितना ज्यादा उसको अच्छे से सुखाया जाए उतनी ही अच्छी क्वालिटी का कागज जो है वो बनता है। तो बेटा इस प्रकार कपड़े से कागज का निर्माण जो है वो किया जाता है। और साथ ही एक रिसाइकिल या पुनर्निर्मित कागज के बारे में भी इस पाठ में दिया गया है। वो क्या होता है? जैसे हमने अपनी नोटबुक्स हैं, बुक्स हैं या पुराने न्यूज़पेपर्स हैं, उनको भिगोकर और उनकी लुगदी बनाकर उनके खिलौने या किसी भी आकार में हम बनाना चाहें, उसमें हम फ्लावर्स की जो पेटल्स होते हैं उनको भी डाल सकते हैं। शाइनिंग जो गिफ्ट पेपर रेप करते हैं उसके छोटे टुकड़े करके भी डाल सकते हैं। इस प्रकार हम भी कागज का जो है वो पुनर्निर्माण कर सकते हैं। यूज में लिए हुए कागज जो है उनका दूसरा यूज करना, जैसे न्यूज़पेपर से लिफाफे, जो शॉपकीपर्स होते हैं वो लिफाफे बनाते हैं या पैकिंग में काम में लिए जाते हैं। तो एक बार यूज में लिए हुए कागज को दूसरे यूज में लेना, उसको पुनर्निर्मित या रिसाइकलिंग कागज जो है वो कहा जाता है। तो इस पाठ में हमने जाना कि कागज बनाने की जो मशीन थी वो 1887 में लुई रॉबर्ट ने बनाई, और वर्तमान समय में नई नई तकनीकियों, नई नई प्रणालियों और नई नई टेक्नोलॉजी का यूज जो है उसको बेस्ट द बेस्ट बनाने में
हो रहा है और कपड़े से किस प्रकार से कागज जो है वो बनाया गया, और हमें पुनर्निर्मित कागज क्या होता है, यूज में लिए हुए, प्रयोग में लिए हुए कागज का दोबारा प्रयोग करना पुनर्निर्मित या रिसाइकलिंग कहलाएगा उस पेपर का। तो हमें साथ ही जो पेपर जो है वो पेड़ों से बनता है। पपायरस नामक जो मिस्र राज्य का पेड़ था वहां से इसकी खोज हुई थी, और इसी कारण कागज को पेपर कहकर पुकारा जाने लगा। तो हमें जो है अपने पेपर का सही यूज करना है, मिस यूज नहीं करना है, क्योंकि जितने ज्यादा हम मिस यूज करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, उतने ही ज्यादा पेड़ कटेंगे। तो हमें इस चीज का भी ध्यान में रखना है। तो बेटा दिए गए क्वेश्चन आंसर्स आपको वर्कबुक में करने हैं। थैंक यू।